हीरो होंडा नाम तो सुना सुना लग रहा होगा। ये वो कंपनी है जो आपको गाड़ी का एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया, जिसने टू व्हीलर के मार्केट में एक अलग ही पहचान बना ली। पर हीरो होंडा की गाड़ी आज सड़कों पर नजर ही नहीं आ रही। और ऐसी क्या वजह थी जो एक दूसरे को अलग होना पड़ा? आज दोनों का रास्ता काफी अलग हो चुका है। क्या दोनों अलग होने के बाद उसी पोजीशन पर पहुंच पाई हैं या फिर डाउनफॉल का सामना कर रही हैं? चलो जानते हैं पूरी स्टोरी। 1956 ये वो साल था जब बृजमोहन लाल मुंजाल ने एक साइकिल स्पेयर पार्ट से हीरो साइकिल की शुरुआत की और देखते ही देखते यह कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। उन्होंने देखा कि इंडिया में लोग अभी स्कूटर और बिक्की पर ही अटके हुए हैं, वहीं दूसरे देशों में टू व्हीलर का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। वो इसी गैप को पूरा करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हीरो के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि उनके पास इंजन बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। और अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए 1984 में होंडा मोटर्स को एक प्रपोजल भेजा और साथ मिलकर बाइक बनाने की बात रखी। इस डील में होंडा मोटर्स को भी अपना फायदा दिखा, क्योंकि होंडा मोटर्स को इंडिया जैसे मार्केट में इंटर करने का मौका मिल रहा था। 18 के दौर में किसी बाहरी कंपनी को अकेले बिजनेस करने का परमिशन नहीं था। इसी वजह से अभी तक कोई विदेशी कंपनी इंडियन मार्केट में इंटर नहीं हुई थी। हीरो और होंडा के बीच साथ मिलकर काम करने की बात बन गई और साथ ही उनके बीच एनओसी भी फाइल हुआ कि फ्यूचर में कभी भी दोनों कंपनियां एक दूसरे के कंपटीटर बनकर नहीं खड़े होंगे। फिर हरियाणा में सबसे पहला प्लांट लगाया। दोनों ने साथ मिलकर बाइक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। 1985 में हीरो होंडा ने CT100 नाम से पहली बाइक लॉन्च की और यह बाइक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि इस बाइक को उस प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया गया जो हर मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हुआ करती थी। फील इट, सेट इट, फॉरगेट इट। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से लोगों पर काफी असर हुआ। जहां बाइक की बॉडी बनाने का जिम्मा हीरो के पास था और इंजन होंडा के पास। इसके बाद स्प्लेंडर और पैशन प्रो हीरो होंडा की पॉपुलर बाइक बनी। इसने हीरो होंडा की पोजीशन को और मजबूत बना दिया। 2001 आते आते इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ हीरो होंडा की मोनोपोली बन गई और वह दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। बट बिजनेस में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ऐसा हुआ क्या जो बृजमोहन लाल मुंजाल ने हीरो होंडा ग्रुप से अलग हो गए? असल में ऊपर से सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मेजरमेंट के बीच कुछ बातों को लेकर लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी। इसके अलग होने के पीछे दो मेन रीजंस हैं। साल 2000 के बाद बजाज ऑटो, TVS, यामाहा, सुजुकी जैसे नए प्लेयर्स इंडियन मार्केट में आ गए थे, जिससे हीरो होंडा के मार्केट शेयर पर प्रेशर आने लगा। तब होंडा मोटर्स ने इन नए प्लेयर्स के साथ सीधे कंपटीशन करने के लिए साल 1999 में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया नाम की एक अलग कंपनी स्टार्ट कर दी और एक्टिवा नाम से एक स्कूटर भी लॉन्च कर दिया, जो कि हीरो के साथ हुए एग्रीमेंट के बिल्कुल खिलाफ था। कि साइकिल प्रोडक्शन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बाद भी हीरो को अपनी बाइक नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कुछ पड़ोसी देशों के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने का परमिशन नहीं था, जबकि होंडा अपनी बाइक्स अमेरिका, रशिया जैसे मार्केट में बेचकर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा था। मुंजाल साहब समझ चुके थे इंटरनेशनल लेवल तक अपनी बाइक को ले जाना है तो उन्हें अपना खुद का इंजन डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए हीरो अपने प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा इंजन डेवलप करने पर खर्च करने लगा। इसके चलते दोनों के बीच की दरार और ज्यादा बढ़ गई, जिससे दोनों का रास्ता अलग हो गया। जिस होंडा ग्रुप के साथ मिलकर हीरो ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी बनाने का खिताब जीता था, आज वही होंडा ग्रुप उसका सबसे बड़ा कंपटीटर बनकर खड़ा है। हीरो होंडा के अलग होने के बाद दोनों कंपनी की 26% की हिस्सेदारी थी, जिसमें होंडा के 26% शेयर हीरो ग्रुप ने खरीदकर कंपनी का नाम हीरो होंडा से बदलकर हीरो मोटोकॉर्प रख दिया और डीमर्ज के समय एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ। साल 2014 तक होंडा अपने इंजन और टेक्नोलॉजी हीरो को देता रहेगा, जिसके बदले में हीरो को रॉयल्टी के तौर पर बोनस देना पड़ेगा। साथ ही मोटरसाइकिल को हीरो होंडा के नाम से बेचा जाएगा। मुंजाल साहब के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ना उनके पास खुद का R&D सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सप्लायर चेन भी नहीं थी। इन सभी चीजों को स्टेबल करने के लिए 3 से 4 साल तक का टाइम था, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने इन सभी का सामना करते हुए 2014 में राजस्थान के निमराना में अपने पहले प्रोडक्शन यूनिट को स्टार्ट किया। साथ ही जयपुर में R&D सेंटर की भी नींव रखी, जो साल 2016 में 8000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। उसके बाद हीरो ने अपने खुद के इंजन के साथ स्प्लेंडर, पैशन प्रो, गेमनर जैसी बाइक को लॉन्च किया। क्या इतना सब कुछ हीरो के लिए काफी था? नहीं, क्योंकि हीरो की पहचान तो साइकिल बनाने वाली कंपनी के नाम से थी, मोटरसाइकिल तो होंडा के नाम पर थी। अब तो हीरो को अपनी ब्रांड इमेज मजबूत करने का वक्त आ गया था। उन्हें अपनी खुद की पहचान बनानी थी
इसीलिए एक नया लोगो, ब्रांड आइडेंटिटी एक ब्रिटिश के फेमस डिजाइनर वोल्फोनस ने डिजाइन किया और हीरो ने यहाँ पर भी सक्सेस पा ली। होंडा तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए जानी जाती है। हीरो ने तो होंडा से अलग होने के बाद ही अपना ग्लोबल एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था, पर यह 40 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। होंडा से अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प का नेटवर्क 2010 में $7 बिलियन था, जो कई प्रॉब्लम्स के बाद आज $7.5 बिलियन हो गया है। वहीं होंडा का नेटवर्क $55 बिलियन था, जो आज घटकर $45 बिलियन हो गया है। जब हीरो और होंडा साथ मिलकर काम करते थे तो 50% से ज़्यादा इंडियन टू व्हीलर मार्केट पर उनका ही कब्जा था। 2022 में हीरो ने 53 लाख यूनिट बेचकर, जिसके 35% मार्केट शेयर मौजूद है। 25% मार्केट शेयर के साथ होंडा मोटर्स दूसरे नंबर पर आता है, जिसके 2022 में लगभग 40,000 यूनिट बेचे गए थे। जहां हीरो होंडा की एम्प्लॉयज़ की संख्या 6,000 हुआ करती थी, लेकिन आज हीरो मोटोकॉर्प में 8,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। भले ही मोटरसाइकिल सेल्स में हीरो मोटोकॉर्प सबसे ऊपर हो, पर स्कूटर्स के सेल में 10% मार्केट शेयर के साथ थर्ड पोजीशन पर आता है और होंडा मोटर्स के एक्टिवा स्कूटर्स आज भी मार्केट का लीडर है। हाँ, आपकी कौन सी बाइक फेवरेट है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए केस स्टडी के साथ।